और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको जानकारी देंगे। जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे, कुछ ही मिनट में आपको अपडेट करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रबंधन को मेल भेजकर ये धमकी दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि जयपुर पर 12 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। ऐसे में न सिर्फ जयपुर के लिए जो फ्लाइट्स रवाना हुई थी दूर दराज से, उनके लिए खतरे की स्थिति, बल्कि दूर दराज से भी विदेशों से, चाहे दुबई हो, जर्मनी हो, यहाँ से निकलने वाली फ्लाइट हो, बेंगलुरु से निकलने वाली फ्लाइट हो, उन्हें भी दिल्ली तक पहुंचने से पहले जयपुर डायवर्ट किया गया था। और अब एयरपोर्ट प्रबंधन को मेल भेजकर जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि धमकी किसके द्वारा दी गई है और कितनी सच्चाई, क्या ये अफवाह मात्र है या फिर दहशतगर्दी पैदा करने का एक इरादा है, लेकिन अब सतर्क मोड पर जांच एजेंसियां आ गई हैं। बम निरोधक दस्ता भी अब पहुंचेगा मौके पर और अब एंटी डॉग स्क्वाड भी पहुंचेगी और कोशिश यही रहेगी कि सर्च अभियान चलाया जाए। एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम लोगों की जांच की गई है। विमान से लेकर आने वाले यात्रियों की भी जांच की गई है। बम को ढूंढने का सर्च अभियान चला है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, बताइएगा कि ईमेल किसके द्वारा किया गया, अब तक क्या पुष्टि कर पाई है पुलिस और खुफिया तंत्र इस मामले को लेकर? शिखा, सवाल दोहराएंगे दोबारा से? जिया, मेरा सवाल है कि बम से उड़ाने की धमकी जयपुर एयरपोर्ट को मिली है, बड़ी तादाद में यहाँ यात्री पहुंच रहे हैं, क्या खुफिया तंत्र अब तक पता कर चुका है इसके बारे में? देखिएगा कि जयपुर प्रबंधन को एक आधिकारिक मेल पे एक मेल आता है, उसके अंदर उस मेल के जरिए धमकी दी जाती है कि कुछ ही देर के अंदर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर बम धमाका होगा और उसको लेकर जिस तरह की थ्रेट आती है, उसके बाद वहां पे जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव होती हैं। एक्टिव होने के बाद जयपुर एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है और साथ ही जो आसपास का जो एरिया है वहां पे सर्च अभियान चलाया जाता है। एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद तमाम जो यात्री थे, जो आ रहे थे, जो जा रहे थे, उन सबकी तलाशी ली जाती है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, बम निरोधी दस्ता भी आता है और चप्पे चप्पे की जांच की जाती है। घंटों तक ये सर्च अभियान चलता है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली रहते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी तरह से किसी शरारती तत्व की शरारत है और इसी को लेकर एयरपोर्ट जो थाना पुलिस है उसके अंदर भी एक रिपोर्ट दिया जाना बताया जा रहा है। हालांकि चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार किया, लेकिन फिर भी हमारे पुख्ता सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इस तरह की एक धमकी मिली थी, जिसके बाद पूरे जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तलाशी भी ली गई। लेकिन मेल की सत्यता को लेकर और मेल भेज के जिसने इस तरह की हरकत की उसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एयरपोर्ट थाना पुलिस को एक शिकायत भी दी गई है। जी शिका। जियाउद्दीन, यानी कि कंफर्म हो चुका है कि किसी शरारती तत्व की कार्रवाई, यानी कि कुछ भी विस्फोटक अभी तक नहीं मिल पाया है? जी हाँ, देखिएगा कि जिस हिसाब से, क्योंकि एयरपोर्ट का इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला होता है CISF के पास होता है और एयरपोर्ट के अंदर जिस तरह से बम होने की शिकायत मिली थी तो उसके बाद पूरी तरह से सर्च जो चल किया गया तो अभी तक कुछ इस तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिल पाया था एयरपोर्ट के ऊपर। ऐसे के अंदर जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गई सुरक्षा एजेंसियां और जो अन्य वहां पे जो एयरपोर्ट प्रबंधन के लोग थे, उसके बाद ये माना गया कि किसी ने मेल भेजकर शरारत की है और इस तरह से लोगों के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश की है और इसी को लेकर एक शिकायत एयरपोर्ट थाने के अंदर दी गई है। क्योंकि अब पुलिस का पूरा हाथ के अंदर मामला आ गया है कि मेल भेजने वाला कौन था, किस मकसद से उसने मेल भेजा और आखिर वो क्या चाहता था इस तरह से मेल भेजकर। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा कि कहां से मेल भेजा गया था और किसने मेल भेजा था और किस मकसद के लिए ये मेल भेजा गया था। ईशिका। जिया, लेकिन क्या अब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया जाएगा, क्योंकि पर्यटकों की संख्या लगातार राजधानी जयपुर में आंकड़ा तोड़ रही है, एक के बाद एक, पहले 50,000 पे 60,000। ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे प्रबंधन के द्वारा?
देखिएगा कि चूंकि एयरपोर्ट की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उसको लेकर कैसी चुस्त दुरुस्त है, उसको समय समय पर मॉक ड्रिल होती है और मॉक ड्रिल के जरिए यही जानने की कोशिश की जाती है कि जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मुस्तैद है। और अभी कुछ ही दिन पहले ही 3 से 4 दिन पहले ही जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर मॉक ड्रिल की गई थी, जिसके अंदर बम निरोधी दस्ते की तरफ से एक बम भी बरामद किया गया था। आतंकी जो घुसे थे उनको भी मार गिराया था। तो उसको लेकर ये जानना था कि तमाम जो एजेंसियां हैं अपने मुस्तैद हैं, लेकिन चूंकि पीक टाइम है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होना है और इसके बाद जिस तरह से एक हाल ही में दिल्ली के अंदर अभी आज ही धमाका हुआ है एक दूतावास के बाहर, उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट दी और उनका यही मकसद था कि किसी तरह से कोई घटना नहीं हो जाए। तो और सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है ताकि न्यू ईयर पे आने वाले लोगों को, विदेशी सैलानियों को, जो घरेलू सैलानी जो कह सकते हैं भारतीय हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सके। जी जियाउद्दीन, क्योंकि यहाँ आपने दिल्ली वाली घटना का जिक्र किया तो तुलना यहाँ मैं भी करूंगी उसी के साथ। जिया, क्योंकि वहां पर जब विस्फोट हुआ था फिर टीमें सतर्क हुई थी, विस्फोटक नहीं मिला था, लेकिन जिया एक और जानकारी दीजिएगा, क्या दोनों ही घटनाओं का कुछ मेल खाता है? लगातार धमकी देने का सिलसिला क्योंकि चल रहा है, अब जयपुर एयरपोर्ट को लेकर के धमकी मिली है, क्या कोई कनेक्शन आपसी? कनेक्शन क्या है, मेल भेजने वाले कौन हैं, दोनों घटनाओं के अंदर क्या समानता है, ये पुलिस की जांच और जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी जांच के अंदर साफ हो पाएगा। लेकिन हर बार अगर किसी तरह से ऐसा मेल आता है, उस मेल को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता और वैसा ही आज देखने को मिला। जैसे ही मेल आया उसके बाद तुरंत हरकत के अंदर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं एयरपोर्ट की वो हरकत के अंदर आई, चप्पे चप्पे को छाना। लेकिन जब इस बात का सुकून हुआ कि किसी तरह का कोई बम यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी तरह की कोई अनहोनी घटना नहीं हो सकती, तो उसके बाद मामला दर्ज करवाएगा। लेकिन क्योंकि नया साल है, उसको लेकर पूरे देश भर के अंदर अलर्ट जारी किया गया, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होना है, देश विदेश के सैलानी भी यहाँ आए हुए हैं, तो हो सकता है क्योंकि आतंकियों के हमेशा मंसूबे रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से लोगों में दहशत पैदा की जाए, उसी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी है पूरे देश भर के अंदर। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है और किसी तरह की जो कहते हैं ना कि अनहोनी घटना हो या कोई भी संदिग्ध हो तो उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसी को लेकर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद और किसी भी कह सकते हैं कि चाहे वो झूठी हो, धमकी हो या सच्ची गिरफ्ती हो, उसको हल्के में नहीं ले रही। और यही नतीजा रहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही मेल आता है तो उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं और तमाम जो एयरपोर्ट के अंदर का जितनी भी चीजें उनको जांची की जाती है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, क्योंकि अब अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जियाउद्दीन, आप दर्शकों को भी थोड़ा धावस बनाने का कार्य करिए, क्योंकि जानकारी दीजिएगी, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर जब लोग पहुंचते हैं तो चैन की नींद उनके परिजन भी सोएं, वो खुद भी आराम से पहुंच पाए। इसको लेकर बताइएगा कि एयरपोर्ट पर किस तरह के इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से होते हैं ताकि इस तरह से किसी तरह की घटना ना हो। देखिएगा कि अगर वर्तमान हालातों की बात की जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर किसी तरह का विस्फोटक सामान ले जाना या विस्फोटक से एयरपोर्ट को उड़ाना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। सबसे पहले जो मेन गेट होता है वहां पे CISF की तरफ से नाका लगाया जाता है, वहां पे चेकिंग की जाती है वाहनों की और सामान की और यात्रियों की, और जो संदिग्ध लिखते हैं उनसे सख्ती से पूछताछ भी की जाती है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही अराइवल गेट, डिपार्चर गेट के ऊपर कोई भी यात्री आते हैं तो आने के बाद उसके बाद ये अराइवल से बाहर निकलते हैं, वहां पे CISF की तरफ से चेक किया जाता है। अलग अलग चीज के स्कैनर भी लगा रखे हैं, एक्सरे मशीन भी लगा रखी है, ताकि किसी भी तरह से कोई संदिग्ध चीज या किसी भी विस्फोटक या कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ उनके पास मिलता है तो तत्काल सुरक्षा एजेंसियां वहां पे कार्रवाई करती हैं। क्योंकि ये जाहिर बात है कि जयपुर एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो मुस्तैद है, लेकिन इस तरह से मेल आता है उसके बाद कितनी अलर्ट रहती है, क्योंकि अगर मेल आता है तो मेल सच होता है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसीलिए पहले से ही उसकी तरफ से तैयारियां की गई थी और उसका मॉक ड्रिल भी की गई थी, और वो आज कहीं ना कहीं CISF और एयरपोर्ट प्रबंधन के काम भी आई। बिल्कुल जियाउद्दीन, और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी। जियाउद्दीन, इसी बीच एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि शरारती तत्व और फिर अफवाह मात्र ये है, लेकिन अब तक व्यक्ति की पहचान कर ली गई है क्या? कोई सूचना इसको लेकर भी मिल रही है क्या? कौन है ये और क्या मकसद रहा? फिलहाल अब तक इस पूरे मामले को लेकर चूंकि एयरपोर्ट प्रबंधन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वहां से कोई जवाब नहीं आ पाया, जिम्मेदार लोगों से बात की गई तो जवाब नहीं आ पाया। लेकिन ये बात जरूर साफ हुई है कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जुट गई है। IT एक्सपर्ट की मदद से ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मेल भेजने वाला शख्स कहाँ का रहने वाला है,
क्यों मेल भेजा, उसके मकसद क्या थी, और उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि जयपुर पुलिस का ये रहा है कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जयपुर की जो एक्सपर्ट टीम है पुलिस की, वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जिसने लोगों में खासतौर से इस तरह से दहशत पैदा करने के लिए मेल भेजा और एयरपोर्ट पर जिस तरह का माहौल पैदा किया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। फिलहाल पुलिस या जांच के ऊपर टिका हुआ है, कब तक क्या होता है ये कहना मुश्किल है। जी जियाउद्दीन, यानी कि अभी हालात सामान्य हो चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट पर, या फिर अभी भी अफरा तफरी और या हड़कंप जैसी स्थिति है? देखिए, अफरा तफरी हड़कंप जैसी स्थिति की सुरक्षा एजेंसी जो है CISF वो नहीं होने देती। जो भी मामला होता है, हालात होते हैं, उनको सही तरीके से हैंडल करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 1 बाय 1 चेकिंग की गई ताकि लोगों को ये भी नहीं लगे कि किसी तरह की कोई थ्रेट मिली है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीमों को मुस्तैद किया गया, सबसे जांच की गई। फिलहाल एयरपोर्ट पे हालात सामान्य है। रूटीन जो फ्लाइटें डाइवर्ट होकर आई हैं वो भी एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई हैं, उसमें भी यात्री मौजूद हैं। फिलहाल जो रूटीन प्रक्रिया है वो भी की जा रही है, लेकिन इस तरह से किसी तरह से कोई बम जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं मिला। उसके बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी सुरक्षा मुस्तैद की गई है। दोबारा से ये कहना चाहूंगा आपको कि आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, सख्ती से उन पर निगाह रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना घटित ना हो। जी जियाउद्दीन, एक और जानकारी दीजिएगा कि ये सूचना मिलने के बाद किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया था और साइबर टीम ने किस तरह से अपनी नजर को पैना किया? देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले एक मेल आता है। मेल आने के बाद उसकी सुरक्षा एजेंसियों को बताया जाता है, CISF जिसके संजीव सुरक्षा है, और तमाम जो अन्य अधिकारियों को जो बाहर के अंदर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी जिसको हायर कर देगा उनको भी बताया जाता है। उसके बाद अलग अलग टीमें बना के अलग अलग जगहों पे जांच की जाती हैं। एयरपोर्ट के अंदर मौजूद एक एक करके तमाम लोगों की जांच की जाती है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, बम निरोधक दस्ता जो मौजूद होता है वो भी वहीं पे होता है। हर चीज को सर्च किया जाता है, तलाश की जाती है, स्कैन किया जाता है। लेकिन जब कहीं पे कुछ नहीं मिल पाता, उसके बाद ये संतुष्टि हो जाती है कि जयपुर एयरपोर्ट जिसने मेल भेजा उसने झूठा भेजा है। जयपुर कहीं पे भी यहाँ पे बम नहीं है, कोई भी किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ नहीं है। उसके बाद संतुष्ट होने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से पुलिस के अंदर शिकायत दी जाती है और मेल भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाती है। जी जियाउद्दीन, क्योंकि आप लगातार एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें भी बताते हैं और फर्स्ट इंडिया उनको पहुंचाता भी है दर्शकों को, जियाउद्दीन बताइएगा कि जब गोल्डन वीक चल रहा है पर्यटन के लिहाज से, ऐसे में क्या पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं जयपुर एयरपोर्ट पर? किस तरह से विस्तार किया गया है, सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया गया है? देखिएगा कि जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि CISF के हाथ में ये सुरक्षा होती है, तो हमेशा से चाहे पीक आवर्स हो या फिर नॉर्मल से हो, उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से वही रहती है जैसी होती है। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो एक्स्ट्रा फोर्स की जो तैनाती होती है, जो टुकड़ी होती है, उनकी भी कर दी जाती है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चूंकि एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है, यहीं से अराइवल और डिपार्चर होता है, तमाम यात्रियों को भी यहीं से आना होता है और यहीं से जाना होता है। तो ऐसे के अंदर उस टर्मिनल 2 के ऊपर ही सर्च करना और आने जाने वाले लोगों को सर्च करना, तो उसके लिए अलग अलग लोग मौजूद हैं, चाहे वो डिपार्चर गेट पे हो या अराइवल गेट पे हो या फिर एयरपोर्ट के रनवे की तरफ जाने वाली जगह हो। सभी जगह पे पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। वॉच टावर बनाए गए हैं, वॉच टावर पे से लगातार निगाह रखी जाती है। अगर कोई भी संदिग्ध एयरपोर्ट के पास आता है, एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है उसके पास आता है या अंदर कूदने की कोशिश करता है, तो उसके ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए हमारे और जानकारी देने के लिए।